हेलो दोस्तों, डर गए? गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो? 1 बजने को आ गए और बहुत सारा काम कर लिया है मैंने घर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं आगे दिखाऊंगी क्या काम कर लिया है। तो अभी स्कैल्प में बहुत खुजली आ रही है, इचिंग हो रही है। पता नहीं, शायद वेदर चेंज की वजह से हो रही होगी, कभी ठंडी कभी धूप। अभी धूप आई है तो जो धूप का काम रहता है वो मैंने कर लिया है। अभी बस खुजली की वजह से मुझे ऑयल अप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए लेके बैठी हूँ। मेरी जो हेड की जो प्रॉब्लम है, जो स्कैल्प की, वो इश्यू ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। डैंड्रफ, ईचिंग, स्कैल्प में बहुत इश्यूज़ है मेरे। तो मैंने जो आंवला का आपको बताया था वो मैंने डिसकंटिन्यू नहीं किया है। चीज़ें ख़त्म हो गई है। आंवला का जूस का जो क्यूब्स बनाया था वो ख़त्म हो गया है। मुझे लगता है मे बी उसका फ़र्क पड़ेगा, मैं कंटिन्यू करूँगी तो अभी कोई 10-15 दिन में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है मे बी महीना 2 महीना के बाद मुझे चेंजेस दिखने लगेंगे। हेयर लेंथ तो मेरी काफ़ी अच्छी बढ़ रही है, मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है, पर सिर्फ मुझे स्कैल्प में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। ये भी धूप में रखना पड़ रहा है, पूरा जम गया था। तो बस अभी ऑयलिंग कर रही हूँ क्योंकि नहीं रहा जा रहा है। सिर्फ 2 दिन हुआ है हेड वॉश करके, फिर भी मैं लगा लेती हूँ। आज सैटरडे है, कल शायद वॉश कर लूँगी मैं। शायद नहीं, मैं कल वॉश करना पड़ेगा क्योंकि कल मुझे बाहर जाना है। आज व्लॉग हुआ तो ठीक है कंटिन्यू, अगर नहीं हुआ तो मैं कल फंक्शन में मुझे कहीं बाहर जाना है, मेरी फैमिली में खाना खाने पे जाना है, तो वहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। देख रही हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। तो गाइस, मसाज मेरी हो गई है अच्छी तरह से। तो बस ऊपर मैं ऐसे हेयर बांध के छोड़ देती हूँ, ज़्यादातर ऊपर ही बांधती हूँ ताकि मुझे वापस टच ना करना पड़े। तो बस हो गया काम। अभी हम करते हैं दूसरा काम। ये देख लो, धूप फ्रंट कैमरा से भी अच्छी आ रही है, वरना नहीं आती है कभी भी। और आईब्रो करके बहुत टाइम हो गया, देख सकते हो आप कैसे आईब्रो आए हैं मेरे बड़े बड़े। पर अभी करने का टाइम आ गया है सब चीज़ें, क्योंकि ये शायद मुझे 2 से 2.5 महीने हो गए आईब्रो नहीं बनी है। बनाई है, मैं खुद से ही बनाती हूँ, आपको जैसे मालूम ही है। बस मैं आईब्रो इस बार बनाऊँगी तो बहुत अच्छा शेप आएगा, क्योंकि मैं हर बार ज़्यादा टाइम छोड़ती रहती हूँ। मैं 1 महीने में आईब्रो करती ही नहीं हूँ, 1-2 दिन में आईब्रो हो ही जाएंगी। बहुत सारे हेयर आ गए भर भर के, शेप भी अच्छा आएगा। ओके ठीक है, चलो तो फिर घर का काम कर लेते हैं अभी। तो कल रात जाके मैंने गेहूँ और ये जो मिर्ची है इसको पिसवाना था, इसीलिए मैंने 1 किलो से ऊपर थोड़ी मिर्ची ली थी। ये ली, तब देखो कैसी हालत है इसकी, एकदम इसमें हवा भरी। तो इसको धूप में सुखाने के लिए मैं यहाँ पे डंठल निकाल रही हूँ सारे, और डंठल निकालते निकालते मुझे आधा घंटा हो गया था। तो फाइनली सारे डंठल देखो निकाल लिए हैं। और धूप अभी मेरे घर के साइड आने का टाइम है, तब तक मैंने ये काम कर लिया। और आज दूसरा दिन है जब मैं धूप में सुखा रही हूँ। गेहूँ को तो ज़्यादा धूप में नहीं सुखाना है, पर मिर्ची को मुझे ऐसा लगता है 3 से 4 दिन लगेंगे। और अच्छी धूप निकली है, कपड़े भी मैंने धो के सुखा दिए थे। और मैं आपको हालत बताती हूँ कि सेकेंड डे में कैसे थोड़ी थोड़ी क्रंची लग रही है। इतनी हल्दी की सब्ज़ी बची है, ये फ्रिज में रखी है, इसीलिए इस तरह से दिख रही है, क्योंकि इसका घी जम गया है ना पूरा सा। तो देख लो, इस इतनी बची है। बाकी मैंने ½ kg ये हल्दी की सब्ज़ी किसी को चाहिए थी, उनको पार्सल कर दी। 2 से 3 डब्बे हमारे घर में भेज दिया है हल्दी की सब्ज़ी। तो फाइनली इतनी बची, और मैंने एक ही टाइम अभी तक खाई है। इतनी क्वांटिटी में मैंने खाई थी, और मुझे पता नहीं पूरी रात क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। मैं बोल नहीं पा रही कि मुझे क्या चल रहा था, पर मुझे चैन ही नहीं पड़ रहा था। पूरी रात में इधर से उधर हुई। हल्दी की वजह से हुआ है या पता नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मे बी मुझे ऐसा लगता है मैंने जो ये सब्ज़ी बनाई इसमें हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। लोग प्याज, लहसुन, टमाटर, गाजर मैंने नहीं डाला है, गाजर सब बहुत जितनी हल्दी होती है उतना ही सामने ये चीज़ें होती है, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा होती है। मे बी मटर सब मिला के मैंने ज़्यादा हल्दी पे फोकस किया, क्योंकि मेरी पहली बार थी। बनी तो बहुत अच्छी है, पर क्या होता है ना कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में समझ नहीं आता, सब्ज़ी की तरह खा लेते हैं।
तो मैंने कभी इतनी खाई नहीं है, तो मुझे लगता है मे बी मुझे सूट हुई है। सूट तो हुई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बॉडी में, पर मे बी मुझे ऐसा लगता है मेरी नसें ज़्यादा काम करने लग गई होगी रात को, तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा पूरी रात। कुछ पेन नहीं कर रहा था, बस मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, ना सो पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी, ना मुझे भूख लगी थी, ना मुझे पेट में दर्द था, पता नहीं, बस ऐसा चल रहा था। आप समझ जाओ आगे। तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, मे भी कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। और आंवला ख़त्म हो चुका है, जूस मैं कंटिन्यूस पी रही थी, पूरा खाली हो गया है, देख लो आप। मैंने क्लीन करके रखा है यहाँ पे ये वाला। तो अभी बस आज आंवला आ जाए तो मैं उनका जूस वापस से करके पीना चाहती हूँ कंटिन्यूस। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं नाश्ता करके नहा धो के थोड़ा सा काम करके रेडी हो चुकी हूँ और बस अभी निकल रही हूँ 11:30 बजे और धूप बहुत अच्छे से निकली। तो हम काकी के घर आ चुके हैं, फंक्शन में सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। ये है सब बन गए और आ रहे ऑलमोस्ट। क्या प्रोग्राम है? मेंशन कर दो चैनल धरती नहीं એટલે બોલું। अच्छा, ये जो मैडम है ईट एंड रिपीट, इनका चैनल है, प्लीज़ देखना, चेक करना एक बार। हाँ, आता ही नहीं है, आता ही नहीं, ईट एंड रिपीट खाली आता ही नहीं है। तो ये राघव, ये भाभी। हाँ ओके, धरती कोटेचा मेंशन करना तो ही आएगा, वरना ईट एंड रिपीट बहुत सारे चैनल है। ओके, शॉर्ट्स वीडियो डालती है कुकिंग के, इसलिए चेकआउट ज़रूर करना। ये रे हिरल। हेलो, क्या फंक्शन है आपके घर, प्लीज़ थोड़ा बोल दो। छोटे बच्चों को जिमाड़ते मारवाड़ी गुजराती मिक्स मत कर। छोटे बच्चों को खाना खिला रहे हैं। किस किस खुशी में? जो हम तीर्थ यात्रा पे गए थे, भगवान का दर्शन किए। हाँ, हाथ मत ही तो नीचे रख। हाँ, उज्जैन गए थे, महाकाल। ओके, महाकालेश्वर, उनकी खुशी में। ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर, बस इनको यही पढ़िए, फिर- बात ठीक कर ले। फिर हम गए थे काल भैरव, हाँ फिर हरसिद्धि माता टेम्पल, हाँ, फिर अष्टविनायक। ये वीडियो रिकॉर्ड है, एनी टाइम चलता रहता है। हेलो बोल दो मेरे दर्शकों को, हेलो बोल दो। हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप सब? बस ठीक है। और इन्होंने देख लो साड़ी मस्त पहनी है ना, गुड़िया जैसी लग रही। इन्होंने ही पहनाई है मेरे को। क्रेडिट्स टू शिल्पा कोटेचा। इसीलिए मैंने बोला कि ये मेरी तारीफ करे। और ये इनकी बहू रानी है। ओके, आपके घर में क्या फंक्शन है? कन्या भोजन। कन्या भोज है आज हमारे घर पे। हाँ बोलो तो, आपको क्या देख रहे हो इसमें बोलो ना। मैं पुजारी को फोन कराई हूँ, आज मेरा घर पे कन्या भोज मैंने रखा है। मैं 2 ज्योतिर्लिंग और 2 शक्तिपीठ का दर्शन करके आई, इसीलिए। વેરી નાઇસ, જોયું એમને કહેવાય વ્યવસ્થિત બોલવાનું, શીખડાવવું ન પડે। એ અમારે કાકાશ્રી बोलो। सब लोग इकट्ठा हो गए घर में। हाँ देखो, ये भाभी आइडिया दे रहे हैं। यहाँ पे इतना सारा रेडी करके रखा है, इतना सारा रेडी करके खाना ऑलरेडी रख दिया है। यहाँ पे भी, ये यहाँ पे खाली हो गया, सॉरी, यहाँ पे सारा बंदोबस्त करके रखा है। और यहाँ पे पूरी का रेडी करके रखा है। थोड़ी सी पूरी बन गई है, थोड़ी बनने को बाकी। इसमें भी है ना? हाँ है। कोई आया नहीं है इसीलिए ऐसे ही है। और ये हमारी कृष्णा की बुआ जी है। हेलो बोल दो। आप देखते हो ना मेरे व्लॉग? कौन है? व्लॉग देखते हो कि नहीं? बस तो वही शूट हो रहा है। अच्छा, वही शूट हो रहा है। ओके ओके। तो बस अभी खाना खाने बैठ रहे हैं। पहली पंगत थी वो पूरी हो गई है कन्या भोजन की, और अब हमारी बड़ों की बारी है। तो यहाँ पे प्लेट्स लगाई जा रही है। ओह मंगल। રોટલા ભૂખા થયા, રોટલા ખાઈ લો તો રોટલા ભૂખા થયા। દેશમાં એક રોટલા ભૂખા થયા। तो ये आज का मेन्यू है। खाने में बहुत सारी चीज़ें अभी तो बाकी है, ली भी नहीं है, तो बहुत अच्छा खाना था। तो दोस्तों, तो मैं घर आ चुकी थी, कुछ 2:30 बजे था एक्चुअली, वहाँ से निकल गई थी, पर 4 बज गए थे पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मैं
मेरे सासू के घर पे गई थी, वहाँ पे मीन्स पास में ही था तो चल के हम लोग वहाँ पे गए थे। वहाँ से फिर मैं घर आई तो 4 बज गए थे। आते ही मुझे इतना टायर्डनेस, मैं बहुत सी बार ऑब्जर्व करती हूँ कि मैं कहीं से आती हूँ ना, कभी कभार फुल डे जाके भी मैं इतना टायर्ड नहीं होती। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आधा दिन कहीं जाके आओ बाहर और इतना टायर्डनेस, हेडेक साथ में सब कुछ चालू हो जाता है। मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता है। आते ही मैं खाना डाल के टाइसन को फिर सो गई थी। ऐसे ही पड़ी रही, ज़्यादा देर तक तो नींद नहीं आती मुझे, पर मैं पड़ी रहती हूँ, बस मुझे कुछ करने का मन नहीं होता। और आज वैसे भी संडे था, मॉर्निंग तो बहुत अच्छी गई, मीन्स आफ्टरनून पूरा आधा दिन तो अच्छा गया। और घर आके सिर्फ लेज़ी पंती की है, कुछ और नहीं। कैसा लगा आपको बोलना? तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।